सिसोदिया को लेकर यहां पर इंतजाम जो कह रहे हैं आप पूरे किए गए हैं। यहां पर हमने थोड़ी देर पहले हलचल देखी आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर, बीजेपी दफ्तर के थोड़ा पहले। यहां पर क्या ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होने की संभावना भी है? ये यहां पर इंतजाम जो है वो पूरे मुकम्मल हैं? नहीं, देखिए, जो सीबीआई मुख्यालय है जहां इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इसके आसपास के पूरे इलाकों को किले में तब्दील किया गया। जरा सा एक बार तस्वीर फरीद मुद्दुल आपको दिखाएंगे। ये देखिए, एक लेयर की बैरिकेटिंग है। इसके पहले जहां से आप लोधी कॉलोनी इलाके से चलकर आएंगे, ये देखिए पूरा रास्ता साफ कराया गया है। सामने की तरफ बैरिकेटिंग है। उसके अलावा जहां इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां से ये पूरा रूट देखिए, एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पूरा रूट सैनिटाइज कर दिया गया है। एक तरफ दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है, दूसरी तरफ भी दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है। और ये जो रूट है, इसी रूट से मनीष सिसोदिया को लेकर ठीक है। आप अरविंद बने रहिए हमारे साथ। आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तस्वीरें जो हैं एक बार वो भी दिखा दी, क्योंकि आज लगातार तस्वीरें आ रही हैं। सीबीआई हेडक्वार्टर की तस्वीरें हमने आपको दिखा दी, अब तस्वीर दिखा रहे हैं आपको इस वक्त हम आप दफ्तर के बाहर की। और यहां पर भी आप देखेंगे तो शिक्षा मंत्री के समर्थन में तमाम जो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हैं वो हाथों में बैनर पोस्टर लेकर खड़े हुए हैं। हालांकि यहां पर भी इंतजाम जो हैं वो पूरे कर दिए गए हैं। बीच में थोड़ी स्थिति जो थी वो ऐसी बनी थी जहां पर धक्का मुक्की, अफरा तफरी वाली स्थिति हो गई थी, लेकिन अब जैसा कि जानकारियां निकल कर आ रही हैं, स्थिति धीरे धीरे कंट्रोल में आ रही है। थोड़ी देर पहले की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई किस तरह से धक्का मुक्की, हंगामा हुआ, लेकिन यहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती जो है उसकी वजह से स्थिति कंट्रोल में है, क्योंकि पुलिस प्रशासन ये समझ रहा था कि आज ऐसी स्थिति यहां पर उत्पन्न हो सकती है। इन सब के बीच एक बार फिर हम आपको बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कितना दूर है, अब से थोड़ी देर में सीबीआई कोर्ट पहुंचेंगे। आशुतोष, अगर आप बने हुए हमारे साथ, तो जो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, क्या ये यही स्थिति फिलहाल बनी हुई है या स्थिति फिलहाल कंट्रोल में है? वहां पर कितने कार्यकर्ता मौजूद हैं, कितनों को डिटेन किया गया है? अब हालात बिल्कुल सामान्य हैं। दूसरी ये भी बता दूं कि चूंकि ये कॉल पहले दिया गया था कि बीजेपी दफ्तर का घेराव करना, वहां प्रदर्शन करना है, इसीलिए पहले से तय था कि वो राउज एवेन्यू कोर्ट या सीबीआई तक नहीं जाएंगे। उनका सिर्फ प्रदर्शन सांकेतिक का था, बीजेपी के खिलाफ था, इसलिए बीजेपी दफ्तर का घेराव कर रहा था। एक बार पैन आप ये तस्वीरें देखें, जो थोड़े बहुत बचे हैं वो दफ्तर जो कार्यालय है उसके बाहर बचे हुए हैं, यहाँ पर हैं। हिरासत की कार्यवाही चल रही है, जो लोग गिरफ्तारी देना चाहते हैं उनको हिरासत में लिया जा रहा है। और दूसरी तरफ ये जो दूसरी पूरी सड़क थी बंद की गई है, ये पूरी खाली है। इसे आप समझ सकते हैं कि अब लोग जाने धीरे धीरे शुरू कर चुके हैं। देखिए, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में क्या होता है, ये बड़ा सांकेतिक होता है। पुलिस को पता होता है ये कि प्रदर्शन करेंगे, वो अनुमति कागज पर नहीं देते, लेकिन कहीं ना कहीं एक समझी बूझी जो है आपसी सहमति होती है कि हाँ यहाँ तक आप जाएंगे, बियॉन्ड द पॉइंट आप नहीं जाएंगे। तो ये अमूमन प्रोटेस्ट में इस तरह की एक लाइन और लेंथ होती है जो आप समझ के साथ होती है। पुलिस ने कहा आप आगे नहीं जा सकते, उनको जो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट रजिस्टर करना था वो कर चुके थे। कैमरा आपको आगे लिए चलते हैं एक बार कि अब 2-4 विधायक यहाँ पर बचे हैं। संजय सिंह यहाँ पर हैं, बाकी जो लोग आए थे जो प्रदर्शन था उनमें उनको हिरासत में ले जाया गया है। यहाँ पर ये जरूर कह सकते हैं कि 2-3 घंटे लोग टिके रहेंगे। जो संख्या लगभग 1000 के ऊपर थी, अब आप ये कह सकते हैं कि 150-200 जो समर्थक हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर बचे हुए ज्यादातर। चलिए यहाँ पर एक तस्वीर और दिखा दे। एक बस जो है वो यहाँ पर और आ गई है, और ये बस आने का मतलब है कि इंतजाम जो है वो कर दिए गए हैं कि अगर यहाँ पर और असहज वाली स्थिति होती है तो फिर और लोगों के लिए एक बस यहाँ लाई गई है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा, डीटीसी की बस थी, लेकिन अब प्राइवेट ट्रेवलर्स जो हैं उनको भी लाया जा रहा है। आशुतोष, ये जो नई बस आई है, क्या ये इसी व्यवस्था के लिए कि अगर स्थिति होती है तो फिर से डिटेन किया जाएगा, और प्रशासन अपनी तैयारियां पूरी करता हुआ? बिल्कुल 10 से 12 बसें थी शुभांकर, और वो इसीलिए लाई गई थी। देखिए, पहले ही कहा गया था कि हिरासत में ली जा रही कार्यवाही, और अमूमन राजनीतिक प्रोटेस्ट में इस तरह से संकेत होते हैं कि हिरासत के बाद कई लोग खुद से स्वैच्छिक रूप से हिरासत अपनी खुद की गिरफ्तारी देते हैं, और उसीलिए बसों की व्यवस्था की जाती है। ज्यादातर जब तक थे वो 3-4 बसें थी वो चली गई हैं। एक और यहाँ पर दर्ज है, कुछ लोग में ये यहाँ खुद बैठ जाएंगे या खाली करके जाए, लेकिन अब कैसी द्वंद या कुश्ती उधर से हो गया, मतलब उठ गया हमारा प्रदूषण। आपका लाउड स्पीकर अलाउड नहीं है, देयर इज नो परमिशन फॉर लाउड स्पीकर, स्टॉप इट। मेरी फोर्स को मैं हिदायत देता हूं कि विदाउट परमिशन फॉर लाउड स्पीकर बजा है उसको इमीडिएटली सीज करे।
अभी सब लोग आगे की तरफ बढ़ जाए, अदरवाइज अभी डिटेन करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। डिटेन करने की कार्रवाई शुरू करिए, आगे जी आगे बढ़ाइए, सबको करने करिए। आप यहाँ से चल दें, ज्यादा नजदीक नहीं। आपके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विदाउट परमिशन आपका लाउड स्पीकर अलाउड नहीं है। देयर इज नो परमिशन विद लाउड स्पीकर। स्टॉप इट। मेरी फोर्स को मैं हिदायत देता हूं कि विदाउट परमिशन विद लाउड स्पीकर बजाओ, उसको इमीडिएटली सीज करें। अगर सब लोगों से प्यार से विनती करी जा रही है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी सब लोग आगे की तरफ बढ़ जाए, अदरवाइज अभी डिटेन करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। डिटेन करने की कार्रवाई शुरू करिए, आगे जी आगे।